नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है यानी 18-19 फरवरी उनकी जो तिथि है अनुमानित की गई है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से रेलवे सामान्य विज्ञान के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिसका टेस्ट पेपर नंबर 1 आप आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्पीडी से सभी क्वेश्चन स्पीडी बुक से उठाए गए हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोसेफ लिस्टर ने इसका सूत्रपात किया था। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होमी जहांगीर बाबा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादक किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सभी को आंसर इसका पता होगा, ये जो दिया था ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन मतलब किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, शॉर्ट फॉर्म में इसरो दोस्तों, यानी ये कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, चंद्रशेखर बेंटगन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्हें ये पुरस्कार 1930 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के जो नाभिक की खोज थी दोस्तों, वह रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, बेकेंट रमन और हरगोविंद खुराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बेकेंट रमन ने इसकी खोज की थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह मेघनाथ शाह की ये कृति है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की जो टीके की खोज थी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ये बताया था दोस्तों, ये है दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कॉपरनिक्स और या रदरफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह जॉन डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन की ये रचनाएं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों सर सीवी रमन के लिए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सर सीवी रमन सिंह को। तो उन्हें 28 फरवरी 1930 में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में साइंस दिवस जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वह हेनरी क्वैंडिस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज थी, वो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज दोस्तों डब्ल्यू सी रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। गति के जड़त्व का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया था। गति के नियम को किसने दिया था? तो गति के नियम को जो दिया था दोस्तों, वह न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। भारत का बर्डमैन किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा आनुवांशिक कोड की खोज की गई थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेलीस्कोप का जो निर्माण किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी टेलीस्कोप का जो निर्माण है वह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो जो लाइसोसोम की खोज थी दोस्तों, वह सीडी दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की जो खोज थी दोस्तों, वह तुसाल्ने के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसके द्वारा लगाया गया था?
तो यार ल्यूवेन हॉक के द्वारा सबसे सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता लगाया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो जो गामा किरण है दोस्तों, पाल विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। रेबीज के टीके की खोज किसने प्रतिपादित की थी? तो लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस नियम को प्रतिपादित किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो थी दोस्तों, वह सीले एवं प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन इसके आविष्कारक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। इसी हमारे चैनल में बने रहिए इसी तरह, क्योंकि हम जो ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं उसी के जरिए जो स्पीडी टेस्ट पेपर है वो उठा के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप उनको सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सुनने और देखने से वीडियो के क्वेश्चन जो ज़्यादा याद होते हैं, आप अपने आप से पढ़ते हो तो वो ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।